ओम नमस्ते गणपतये। अब गणपति का आगमन का टाइम हो गया है। सनातन धर्म में पूजा का प्रारंभ गणपति से होता है। गण का मतलब है समूह और पति का मतलब है लीडर, शासक। कैसा होना चाहिए? गणपति जैसा होना चाहिए। गणपति भी जो है उनका कान बड़ा है, शूर्पकर्णा है। तो वो लीडर है जो सबका सुनता है। लेकिन शूर्प कचरा फेंक देता है और धान्य रख लेता है। तो सब सुनने के बाद जो योग्य है उसका स्वीकार करे, दूसरा छोड़ दे। दूसरी बात, गणपति की आँख एकदम सूक्ष्म है, बड़ी नहीं है। तो जो शासक है उनको सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। अपने राष्ट्र के विकास के लिए क्या करना चाहिए, 50 साल के बाद कौन सा प्रश्न आएगा, अभी कौन सा प्रश्न है, उसको तात्कालिक निवृत्ति क्या है और सदा सर्वदा के लिए निवृत्ति क्या है, वो उनके लिए सोचना चाहिए। और महासत्ता वही बन सकता है जिसके पास भूतकाल की भव्यता होनी चाहिए और जिसके पास वर्तमान काल की पीड़ा होनी चाहिए और जिसकी दिमाग में भविष्य के सपने होने चाहिए, भविष्य का आयोजन होना चाहिए। यदि ये तीन बात बराबर ठीक से समाज हैंडल करता है तो वो समाज जिस देश का हो वो महासत्ता बन सकता है। तो गणपति का नाक बड़ा है, मतलब आदमी का सम्मान बड़ा होना चाहिए, समाज में उनका हृदयपूर्वक स्थान होना चाहिए। हाँ, दोनों आँखों के बीच में नाक दिया है। नाक एक है लेकिन उनके ऊपर दो आँख है, इसलिए कि सतत अपने नाक पर दृष्टि रखे, सतत समाज में हमारा स्थान नीचे न गिर जावे, ऐसा वर्तन करे। गणपति के दो दांत है, एक दांत कटा हुआ है, एक दांत पूर्ण है, एक दांत थोड़ा क्षतिग्रस्त है। वैसे पौराणिक में कथा ऐसी है कि परशुराम शिव जी के दर्शन करने के लिए गए और गणपति ने उसको रोका, तो परशुराम ने उसको फरसा चलाया तो दांत टूट गया। तब गणपति ने सोचा कि ये मेरा भाई है, उसको मारना नहीं चाहिए। भाई मतलब मैं गणपति शिव जी का बेटा हूँ, वो शिव का भक्त है, आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। हिंदू को ये मंत्र बराबर सीखना चाहिए। इसलिए गणपति ने परशुराम को अपनी सूंड में लेकर थोड़ा घुमाया और रख दिया। परशुराम समझ गए कि ये मुझे फेंक भी दे सकता है, तो उसने अपना परशु गणपति को दे दिया और नमस्कार करके चले गए। तो वो भगवान है जो मस्तक कटने के बाद भी हाथी का मस्तक रख सकता है, तो वो अपने दांत ठीक नहीं करवा सकते। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा ही रखेंगे, ये मेरे भाई की, ये परशुराम की निशानी है, इसलिए ऐसा ही रखा। एक पौराणिक बात हुई, लेकिन आध्यात्मिक बात ये भी है कि दो दांत है, उसमें जो कटा हुआ दांत है वो बुद्धि है। मतलब बुद्धि का यूज हम नहीं करेंगे तो वो कट जाएगी। हाँ, कई लोगों की बुद्धि कट जाती है, वो सतत स्मोकिंग करते करते बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, या तो सिर्फ जुआ खेलते रहते हैं। बुद्धि को तुम जितना काम दोगे उतनी बुद्धि पावरफुल बनती जाएंगी। तो बुद्धि कटनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, भौतिक जगत में बुद्धि
अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक जगत में नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बुद्धि की भी एक मर्यादा है। तर्क करते 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 जहाँ तर्क समाप्त हो जाते हैं, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यते, जहाँ हमारी बुद्धि और इंद्रियां थक जाती है, वहाँ से आगे जो मार्ग है उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास वो भगवान तक पहुँचता है। उसका मतलब बुद्धि की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन बुद्धि जहाँ रुक जावे वहाँ श्रद्धा आगे बढ़ती है। तो गणपति का दूसरा दांत है वो पूर्ण है। श्रद्धा मयो यम पुरुषः यो यश्रद्धस्स एव सः। भगवद गीता ने कहा कि अश्रद्धावान कोई नहीं है, सब में श्रद्धा है, लेकिन किसी की श्रद्धा कृष्ण में है, किसी की श्रद्धा क्राइस्ट में है, किसी की श्रद्धा हिंसा में है, किसी की श्रद्धा पाप में है, लेकिन श्रद्धा तो है ही। तो हम कैसे है, तो जैसी हमारी श्रद्धा ऐसा हम है। तो गणपति का दूसरा दांत वो पूर्ण है, वो श्रद्धा है, वो विश्वास है। हम जिस भगवान की सेवा करें उस पर आस्था, उसके आगे बढ़े तो श्रद्धा, उसके आगे बढ़े तो विश्वास। स्वयं भगवान आकर भी कहे कि भगवान नहीं है तो अभी हम नहीं मानेंगे, उसका नाम है विश्वास। श्रद्धा मयो यम पुरुषः यो यश्रद्धस्स एव सः। और गणपति का पेट बड़ा है, उसका मतलब आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। जो लीडर वो है, शासक वो है जो सबको संभाल सके। हाँ, जो मात्र सीए है उनको ही संभाले तो वो देश कभी नहीं आगे बढ़ सकता। ऐसा ही नहीं, वो चल भी नहीं सकता है। तो जो सबको संभालता है वो शासक बन सकता है, वो गणपति बन सकता है। उसका वाहन चूहा है और गणपति हाथी का मस्तक है। समझ लो चूहे पर हाथी बैठ जावे तो क्या चूहा मर जाएंगे? उसका मतलब है चूहा माने उद्योग। देश की प्रजा प्रयत्न करती है, उद्योग करती है, कमाती है, तो उस पर शासक ने इतना ही टैक्स डालना चाहिए कि वो मर न जावे, या तो उनको टैक्स चोरी करने की आदत न हो। तो वो प्रजा प्रवृत्तिशील रहे, उसमें उसका उत्साह बढ़ता रहे, उतना ही बोझ शासक प्रजा पर दे। इसलिए गणपति का व्हीकल चूहा है। और दूसरी बात, हमारे द्वार बंद होने के बावजूद भी चूहा घर में घुस सकता है। तो शासक अनटू द लास्ट मैन, सभी जगह पर पहुंचना चाहिए। सभी जगह क्या चल रहा है उसका उनको ख्याल रखना चाहिए। तो वो चूहा सभी जगह पहुंचता है। तो जो शासक सभी जगह पहुंचेगा वो सफल होगा। ये गणपति का वाहन का सूचक है। और बात, गणपति को हम मोदक अर्पण करते हैं। ऐसा खाना चाहिए कि जो हमारे शरीर को पुष्ट करे, हमारी बुद्धि और मन को भी पुष्ट करे। ऐसा नहीं खाना चाहिए कि जो हमारा शरीर, मन और बुद्धि को विकृत करे। इसलिए गणपति मोदक प्रिय है। सततम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। और एक बात, हम गणपति को लाते भी है और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित भी करते हैं। कहीं लोगों को ये दिमाग में नहीं बैठता कि ये विसर्जन ये क्या बात है। हाँ भैया, सर्जन और विसर्जन, यहाँ गणपति 10 दिन तक रुकते हैं और उसके बाद गणपति को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। उसका मतलब हर शासक को दिमाग में ये रखना चाहिए कि मैं स्वयं छोड़ दूं और मेरे बाद दूसरी भी बॉडी तैयार कर दूं। मेरे मर जाने के बाद
यहाँ शासन व्यवस्थाहीनता हो जाए, ऐसी स्थिति न आवे तो समाज उसको छोड़ दे, उसके पहले अपने को छोड़ देना चाहिए कि गणपति का विसर्जन है। दूसरी बात, हम सिर्फ एक मूर्ति में ही भगवान को नहीं मानते हैं, तो भगवान अब हम हर व्यक्ति के दिल में तुम बैठे हो, ऐसा हम मानेंगे। ये अपने ज्ञान का एक पक्षी, एक स्टेप ऊपर जाने के लिए भगवान का विसर्जन है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या नंबर 15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान सबके हृदय में है, ऐसा नहीं कि धनवान के हृदय में, ऐसा नहीं कि गरीब के हृदय में, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के हृदय में, ऐसा नहीं कि वैश्य के हृदय में, मतलब सबके हृदय में भगवान है। अगर सबके हृदय में भगवान है तो हम किसकी ईर्ष्या करेंगे, हम किसके साथ झगड़ा करेंगे। तो एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, परम सत्य एक है, उसको अलग अलग एंगल से देखा गया है, वो समझाने के लिए यहाँ मूर्ति का स्थापन भी है, सर्जन भी है, यहाँ विसर्जन भी है। और गणपति 10 दिन के बाद हम विसर्जित करते हैं। हमारी 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। वो 10 इंद्रियां जब हमारे अंतरात्मा में विसर्जित हो जाती है, मतलब हम भोग के पीछे भागने के बावजूद हम योग के पीछे भागेंगे, उनका मतलब है अनंत चतुर्दशी। अस्तु, शुभम भवतु।